नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुंभज बोल रहा हूँ। वर्तमान में मैं प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी महात्मा गांधी में कार्यरत हूँ। तो आज हम बात करेंगे कैंसर की रोकथाम के बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कैंसर के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका जो एक मोटा कारण जो हमें समझ में आ रहा है वो एक लाइफ स्टाइल या हमारी जो दैनिक दिनचर्या जो है उसका प्रभावित होना, उसी की वजह से काफ़ी केसेस बढ़ते आ रहे हैं। कई बार हम सुनते हैं कि उस पेशेंट ने न तो सिगरेट पी, न शराब पी, न बीड़ी वगैरह पी, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। तो अगर हम इस बात की तह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे कारण नज़र आते हैं जिन्हें हम अक्सर महत्व नहीं देते हैं, और वो कारण बहुत ज़रूरी हैं, और वो कारण है हमारी दैनिक दिनचर्या से संबंधित है। तो उनमें सबसे पहले जो बात आती है वो हमारे खान पान की बात आती है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अगर हम खान पान की बात करें तो जो हमारे पुराने समय में जो खान पान था, देसी खान पान था, वो खान पान और आज के खान पान में काफ़ी अंतर आ गया है। आज हम वेस्टर्न डाइट ज़्यादा खा रहे हैं बजाय हम देसी खान पान के। उस खान पान की वजह से हमें कैंसर के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा कई बार मिलावटी खाना हो रहा है, जैसे सब्जियां वगैरह हो गई, या फिर जो बाज़ार में मिलावटी दूध मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, मावा मिल रहा है। आजकल सब मिलावट इतना ज़्यादा हो गया है, अडल्ट्रेशन फूड के अंदर इतना ज़्यादा हो गया है कि केमिकल्स वगैरह के लंबे समय तक एक्सपोजर से भी कैंसर होने की संभावना है। उसके अलावा हम फैटी फूड्स, वसायुक्त खाना, और उन खाने की वजह से जो मोटापा होता है, उस मोटापे की वजह से फिर काफ़ी कैंसर केसेस हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आज भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास फुर्सत नहीं है, तो अपने शरीर को एक समय दे पाएँ, कम से कम आधे घंटे का एक समय दे पाएँ, जिसमें कि हम एक्सरसाइज वगैरह करें, योगा करें, प्राणायाम करें, और हमारे मन को और शरीर को संयमित रखें, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह बढ़ती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी बढ़ती है तो कैंसर को रोकने में काफ़ी कारगर साबित होती है। और आजकल देखा जा रहा है कि धूम्रपान जो है वो काफ़ी यंग एज में, करीब 10 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ कि वो बच्चे भी सिगरेट वगैरह पी रहे हैं। स्कूलों के अंदर देख रहे हैं, कॉलेजों के अंदर तो पहले पीते ही थे, स्कूलों के अंदर पी रहे हैं। उसके अलावा शहरों के अंदर हुक्का वगैरह का चलन बढ़ गया है। गाँव के अंदर पहले हुक्का का चलन था, शहरों के अंदर भी हुक्का हो रहा है, हुक्का बार खुल गए हैं, शराब वगैरह ये पी रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। गुटखा वगैरह यंग एज में हम कई बार देखते हैं कि 20 साल का, 25 साल का कोई पेशेंट आ गया और उसके मुंह का कैंसर हो गया। और उसमें अगर हम बात की तह तक जाते हैं तो सबसे पहले हमें यही मालूम होता है कि उस पेशेंट ने काफ़ी समय तक गुटखा खाया है और काफ़ी मात्रा में गुटखा खाया है। तो तंबाकू, शराब, गुटखा, हुक्का, चिलम, इनका सेवन ना करें, क्योंकि अगर इनका सेवन कर रहे हैं तो इनसे तो 100% कैंसर होने की संभावना है। अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें और कैंसर की बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ मरीज हैं जिनको कि कैंसर होता है, बहुत जल्दी कैंसर हो जाता है, और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि खूब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो अंतर आता है, ये हमारी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, हमारी शारीरिक संरचना है, जीनों की जो संरचना है, उसके आधार पे जो हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो तय होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो जिस भी इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उसमें कैंसर से लड़ने की सेल्स जो होती हैं काफ़ी प्रभावी होती हैं, और वो व्यक्ति कैंसर को हरा सकता है, प्लस उस व्यक्ति में कैंसर होने की संभावना भी ना के बराबर होती है। और अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको हम बढ़ा सकते हैं हमारे उचित खान पान से। हमारा जो खान पान है वो उचित हो, अच्छी हमारी डाइट हो, हमारी जो एक्सरसाइज वगैरह हो, मेडिटेशन हो, प्राणायाम वगैरह हो, योगा हो, वो सारी चीज़ें हम करें। खान पान पे बिल्कुल ध्यान दें, बाकी हमारा वज़न वगैरह ना बढ़े। और जो अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो डाइट हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा वज़न ना बढ़े, और शरीर में जो भी जिस भी तत्व की आवश्यकता है, उस तत्व की आवश्यकता वो हमारी डाइट पूरी करे। तो ऐसी जो डाइट है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट है। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, पल्सेस हो गए। तो ये सारी डाइट अगर हम रखते हैं तो हम कैंसर को काफ़ी हद तक, कैंसर की संभावना को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। धन्यवाद।